ये बेटा आज हम पाइथन टप्पल्स के बारे में सीखने जा रहे हैं। तो टप्पल एक इम्यूटेबल सीक्वेंस है पाइथन में, वेयर यू कैन स्टोर डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा आइटम्स। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम लिस्ट इन द वे दैट लिस्ट में आप क्या कर सकते हैं, डेटा एलिमेंट्स को चेंज कर सकते हैं, टप्पल में चेंज नहीं कर सकते हैं। दिस इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन अ लिस्ट एंड अ टप्पल। तो सबसे पहले सीखते हैं कि टप्पल क्रिएट कैसे करते हैं। जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में लिस्ट क्रिएट करना बताया था, सिमिलरली यहाँ पे आप प्रोग्राम में देख पा रहे हैं। सबसे पहले हमने एक एम्प्टी टप्पल क्रिएट किया है। टप्पल क्रिएट करते वक्त आप एक बात का ध्यान रखें कि आपने पैरेंथेसिस का प्रयोग करना है। लिस्ट में स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ होते हैं, टप्पल में पैरेंथेसिस यूज़ होते हैं और डिक्शनरी में कर्ली ब्रेसेस का प्रयोग होता है। ये बात आपने याद रखनी है। तो सबसे पहले एम्प्टी टप्पल क्रिएट किया है, फिर टप्पल विद लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 हमने क्रिएट किया है। फिर इफ़ योर टप्पल कंटेन्स ओनली अ सिंगल एलिमेंट, तो वो कैसे करना है आपको, आपने एलिमेंट स्पेसिफाई कर दी जैसे 1, तो 1 के बाद आप कोमा लगाना नहीं भूलना है आपने, ओनली देन इट विल बी ट्रीटेड एज अ टप्पल। अदरवाइज ये सिंपल वेरिएबल के जैसे ही काम करेगा। ये मिक्स्ड आइटम्स हमने यहाँ पे डाल दिए 1 2.3 कंप्यूटर। यहाँ पे हमने T4 जो टप्पल क्रिएट किया है, ये टप्पल मेथड से क्रिएट किया है। टप्पल मेथड जब आप लगाते हैं तो टप्पल मेथड लगाने के बाद आप यहाँ पर कोई भी सीक्वेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने सीक्वेंस इनको दे दिया है लिस्ट, तो ये ऑटोमेटिकली इसको ट्रीट करेगा एज ए टप्पल। अब इसके बाद आपने ये देखिए एक डिफरेंट मेथड भी इसमें दे दिया, इसी का एक अल्टरनेट वर्जन। ये हमने एक लिस्ट ले लिया L = 1 2 3 4 5, वो लिस्ट वेरिएबल भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो डायरेक्ट लिस्ट भी दे सकते हैं, लिस्ट वेरिएबल से भी टप्पल क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, इसकी आउटपुट मैं आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले एम्प्टी टप्पल आ गया, उसके बाद आपका 1 2 3 4 5 टप्पल प्रिंट कर लिया, उसके बाद 1 से क्रिएट किया टप्पल आ गया, मिक्स टप्पल आ गया। देन हमने टप्पल T4 और T5 दोनों सेम कंटेंट के हमने प्रिंट कर दिए। अब नेक्स्ट है हाउ टू क्रिएट अ टप्पल फ्रॉम द वैल्यूज इनपुट बाय द यूज़र। सबसे जो पहले हमने एग्जांपल लिए उसमें वैल्यूज़ हमने पहले दे दिए। अब अगर वैल्यू यूज़र से इनपुट करना हो तो टप्पल कैसे क्रिएट करते हैं हम, जैसे हमने लिस्ट में इवैल फंक्शन का यूज़ किया था, सिमिलरली आप टप्पल में भी यूज़ किया हमने यहाँ पर। सबसे पहले इवैल इनपुट करके हमने डेटा रीड कर लिया यूज़र से। आप मिक्स्ड टाइप ऑफ आइटम्स यहाँ पर आप इनपुट कर सकते हैं, प्रिंट किया उसको। टाइप फंक्शन से हमने उसकी डेटा टाइप भी आपको प्रिंट करके बताएंगे। वो टप्पल दिखाता है कि क्या डेटा टाइप दिखाता है। लेंथ प्रिंट कर ली टप्पल की। अब यहाँ पर ट्रेवर्स भी करके दिखा रहे हैं। तो आपने जैसे लिस्ट करते थे हम 4 आइट्रेशन वेरिएबल इन योर सीक्वेंस, यहाँ पर सीक्वेंस में आ गया है टप्पल T और उसको प्रिंट कर रहे हैं इंडिविजुअल एलिमेंट को। ठीक है, तो इसके बाद हमने एक T1 एक टप्पल क्रिएट किया है। तो हमने जो T में जो वैल्यूज़ इनपुट किए थे वो हमने टप्पल में चेंज कर दिए, यहाँ पर टाइप बता रहा है। तो अब हम ये देखते हैं जो पहले T में लिस्ट क्रिएट हुई थी उसकी डेटा टाइप क्या है, और अब हमने जो इसमें फोर्सफुल कन्वर्जन किया टप्पल से, इसकी डेटा टाइप क्या है। तो देखिए हम इस प्रोग्राम को जब एग्जीक्यूट करते हैं तो एंटर इनपुट फॉर टप्पल हमने इनपुट कर दिया जैसे कंप्यूटर। ठीक है जी, उसके बाद इसने T का वैल्यू प्रिंट कर दिया कंप्यूटर। अब T का जो वैल्यू है वो है कंप्यूटर, तो इसकी डेटा टाइप क्या है, देखिए इसकी डेटा टाइप इसने बता दी स्ट्रिंग। तो डेटा टाइप विल बी अकॉर्डिंग टू द वैल्यू दैट वी इनपुट। ओके, इसके बाद इसकी लेंथ 8 हमने निकाली, ट्रेवर्स करके इंडिविजुअल एलिमेंट प्रिंट कर लिया। अब हमने T1 = टप्पल T से क्या किया है, इस स्ट्रिंग को टप्पल में चेंज किया। तो अब आप इसकी T1 की टाइप प्रिंट कर रहे हैं तो टप्पल आ रही है, और ये टप्पल के जैसे देखिए प्रिंट हो रहा है। तो स्ट्रिंग का इंडिविजुअल एलिमेंट जो है वो बन गया टप्पल का इंडिविजुअल एलिमेंट। तो इस तरीके से आप एक लिस्ट रीड करके उसको टप्पल में चेंज कर सकते हैं। टप्पल जो है मैंने पहले ही बताया हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम लिस्ट, दैट टप्पल इज़ इम्यूटेबल। इम्यूटेबल मीन टू से that you cannot change the individual element of a tuple in place। लिस्ट में चेंज हो जाता है, यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते हैं। तो हम इसी को प्रैक्टिकली देखते हैं। हमने एक टप्पल ले लिया है विद एलिमेंट 1 2 3 4 5 और हम प्रिंट कर रहे हैं T3, तो 4 वैल्यू प्रिंट हो रही है स्क्रीन पर। अब हम T3 = 20 करने की कोशिश करते हैं और इसको रन करते हैं। तो ये देखिए क्या एरर आ रही है, टप्पल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट।
तो ये हम यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। तो इस बात का खास ध्यान रखना है कि टप्पल इम्यूटेबल होती है, पर अगर हमारी ऐसी ज़रूरत आ जाए कि इसको करना पड़े तो इसका अल्टरनेट वे है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा वो कैसे कर सकते हैं आप। जैसे हमने यहाँ पर उससे पहले एक एग्जांपल मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। इफ़ योर टप्पल कंटेन्स म्यूटेबल एलिमेंट्स, ठीक है, जब पहले हमने टप्पल ली वो इम्यूटेबल एलिमेंट्स है। अभी जैसे हमने नंबर्स एक टप्पल ली, इसमें म्यूटेबल एलिमेंट्स है क्योंकि दोनों लिस्ट हैं। अगर मैं टाइप प्रिंट करूँगा नंबर्स की तो टप्पल ही आएगी। और उसके बाद मैंने टप्पल को प्रिंट कर लिया है नंबर्स 0 2। तो नंबर्स में दो एलिमेंट हैं, एक फर्स्ट लिस्ट है एक सेकेंड लिस्ट है। तो फर्स्ट लिस्ट का सेकेंड इंडेक्स वैल्यू जो है उस पर आइटम है मेरी 3, तो उसको मैंने असाइन कर दिया 0 वैल्यू, जो टप्पल में कर नहीं सकते हम। पर यहाँ पर प्रिंट नंबर्स मैं कर रहा हूँ और आप नीचे आउटपुट में देख पा रहे हैं कि 3 की जगह पर वैल्यू जो है वो 0 से चेंज हो गई। ये चेंज कैसे हो गई? अभी पीछे हमने पढ़ा था कि टप्पल में चेंजेस नहीं कर सकते हैं, ये ऐसे चेंज हो गया क्योंकि टप्पल, इफ़ योर टप्पल कंटेन्स म्यूटेबल एलिमेंट्स देन द वैल्यू ऑफ म्यूटेबल एलिमेंट्स यू कैन चेंज थ्रू आइटम असाइनमेंट। तो आइटम असाइनमेंट के थ्रू म्यूटेबल एलिमेंट की वैल्यू आप चेंज कर सकते हैं। तो इस एग्जाम्पल में यही दिखाया गया है। हमने नीचे n1 में भी चेंज करके दिखाया है, n1 में भी हमने लिस्ट लिया है और उसका जो है सेकेंड इंडेक्स वैल्यू पर जो आइटम है दैट इज़ 3 और उसको हमने 0 में कन्वर्ट किया, आप देख सकते हैं यहाँ पर, और वो चेंज भी हो गया। तो ये बात को ध्यान रखें, इफ़ योर टप्पल कंटेन्स म्यूटेबल एलिमेंट्स देन द वैल्यू ऑफ म्यूटेबल एलिमेंट्स कैन बी चेंज्ड। नेक्स्ट है रिवर्स कैसे करना है, बहुत सिंपल है। जैसे टप्पल हमने टी में लिया है, आइट्रेशन वेरिएबल इन टप्पल, देन यू कैन प्रिंट द इंडिविजुअल एलिमेंट। अगर आपको सेम लाइन पे प्रिंट करना है जैसे मैंने लिस्ट में भी बताया था, तो कॉमा एंड इज इक्वल टू, तो यहाँ पर आप स्पेस दे दें तो रन करेंगे तो ये देखिए अब कंप्यूटर सेम लाइन पे प्रिंट हो गया। अब टप्पल के ऊपर कौन से ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं, जैसा लिस्ट में था आप बिल्कुल वैसे ही इसमें टप्पल को ज्वाइन कर सकते हैं, टप्पल को रेप्लिकेट कर सकते हैं। तो कंकैटिनेशन और ज्वाइनिंग दोनों ऑपरेशन यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं, प्लस फॉर कंकैटिनेशन एंड मल्टीप्लिकेशन फॉर रेप्लिकेशन। तो यहाँ पर हम इसका रिजल्ट देख पा रहे हैं, पहले दोनों टप्पल जो हैं वो ज्वाइन हो गई हैं, कंकैटिनेट हो गई हैं। उसके बाद हमने प्रिंट किया, इसको टप्पल 3 में लिया है, टप्पल 3 हमने प्रिंट कर लिया। तो टप्पल 3 के कंटेंट के आगे दोनों के ज्वाइन होने के बाद उसके बाद रेप्लिकेट किया है। और अगर आपको टप्पल में अगर डायरेक्ट टप्पल ऐड करना है यहाँ पर देकर के कंटेंट, तो आप वो भी कर सकते हैं और रिजल्ट आपके सामने है। नेक्स्ट चलते हैं हम स्लाइसिंग। स्लाइसिंग टप्पल में सिमिलर है जैसे लिस्ट में किया था हमने। आपको टप्पल के आगे स्टार्ट कॉलन स्टॉप कॉलन स्टेप आपको स्पेसिफाई करना है। जैसे यहाँ पर आप 2 कॉलन लिख रहे हैं तो इसका मतलब सेकेंड इंडेक्स वैल्यू ऑनवर्ड ऑल द वैल्यूज विल बी प्रिंटेड। तो नीचे देख रहे हैं 3 4 5 6 7 प्रिंट हो गया अप टू 4, यानी कि 3 इंडेक्स वैल्यू तक, कॉलन कॉलन ऑल द एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिमिलर है जैसे हमने किया था। अब इस प्रोग्राम का आउटपुट आप नीचे देख सकते हैं। तो ये आपको बिल्कुल सिमिलर है, इसमें आप प्रैक्टिस करिए इसके लिए। नेक्स्ट है टप्पल मेथड्स। तो टप्पल के कौन कौन से फंक्शंस हैं जिनका हम प्रयोग कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर मैक्स है, मिन है, सम है, ये तीनों फंक्शंस टप्पल पे वर्क करते हैं। तो अगर आप मैक्स टी लिखते हैं, मिन टी लिखते हैं, सम लिखते हैं, तो इट विल फाइंड आउट द मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू एंड सम ऑफ ऑल द वैल्यूज इन द गिवन टप्पल। तो नीचे देख रहे हैं आउटपुट 123 द मैक्सिमम वैल्यू, 1 मिनिमम वैल्यू एंड 465 सम ऑफ वैल्यूज। लेंथ फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, टप्पल की लेंथ है 9, देखिए 9 आ गया। इंडेक्स और काउंट फंक्शन, इंडेक्स फंक्शन विल रिटर्न द इंडेक्स वैल्यू ऑफ अ पर्टिकुलर आइटम इन द टप्पल एंड काउंट विल काउंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द आइटम्स। तो 23 का आपका काउंट आ गया। जैसे यहाँ पर इंडेक्स वैल्यू ऑफ 90 आप देख पा रहे होंगे, 0 1 2 3 4 है, तो नीचे आउटपुट में देख लेते हैं 4 आ गया। 23 की फ्रीक्वेंसी 2 है। नेक्स्ट है सॉर्टेड फंक्शन। सॉर्टेड फंक्शन जैसे आपका लिस्ट पे काम करता था, हियर ऑल्सो सॉर्टेड फंक्शन इज यूज टू सॉर्ट द वैल्यूज ऑफ टप्पल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, और अगर रिवर्स इक्वल टू ट्रू कर देता है तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में कर देता है। तो हमने यहाँ पर प्रिंट किया है सॉर्टेड टी, तो इट विल प्रिंट, एक बात याद रखिएगा, जब आप टप्पल को सॉर्ट करते हैं तो इट रिटर्न अ सॉर्टेड लिस्ट। तो नीचे आप देख रहे हैं कि लिस्ट की फॉर्म में डिस्प्ले हो रहा है, आपका जो टप्पल था वो सॉर्ट होकर के लिस्ट की फॉर्म में आ जाता है। तो ये T1 इक्वल टू सॉर्टेड टी जो मैंने लिखा है, आप यहाँ पर देख रहे हैं इस स्टेटमेंट में, तो मैंने T1 में वो सॉर्टेड लिस्ट जनरेट कर ली है, तो इसलिए सेकेंड आउटपुट भी सेम आ रही है 1 3 23। ठीक है,
उसके बाद इसका देखिए ये लिस्ट है, आप यहाँ पर इस लिस्ट में चेंजेस भी कर सकते हैं। T12 मैंने 130 कर लिया, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 130। तो एक बात याद रखिएगा, जब आप टप्पल को सॉर्ट करते हैं तो वो सॉर्ट हो जाती है, सॉर्टेड लिस्ट रिटर्न करती है। तो सॉर्टेड क्योंकि वो लिस्ट है तो उसमें चेंजेस हो सकती हैं। अगर आप उसको सॉर्ट करके टप्पल में रखना चाहते हैं तो आप इस तरीके से प्रयोग करें इसको। जैसे मैंने लिखा T2 इक्वल टू टप्पल सॉर्टेड T, तो वो क्या करेगा, एक सॉर्टेड लिस्ट पहले जनरेट करेगा और फिर आपने टप्पल मेथड से उस लिस्ट को टप्पल में कन्वर्ट कर लिया है। इसके बाद अगर आप चेंजेस करने की कोशिश करेंगे T2 में तो इट विल डेफिनेटली जनरेट एन एरर। यहाँ पर नीचे मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए एरर आ जाएगी, टप्पल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। तो इस बात का खास ध्यान रखना है आपने। चलिए अब इसके आगे चलते हैं, कैसे आप अनपैक कर सकते हैं या अनलॉक कर सकते हैं टप्पल को। इफ़ यू वांट टू मेक चेंजेस तो आप इस तरीके से भी अल्टरनेट वे है, आप चेंजेस कर सकते हैं। जैसे टप्पल लिया है TP, प्रिंट कर लिया, अब इसकी अनपैकिंग कर लिया। हाउ मेनी वैल्यूज़ आर देयर, 4 वैल्यूज़, 4 वेरिएबल्स ले लिया हमने ABCD इक्वल टू TP, तो ऑटोमेटिकली द वैल्यूज़ विल गेट स्टोर्ड इन ABCD। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक एलिमेंट ले लिया है C को मैंने चेंज कर दिया है विद वैल्यू 120, क्योंकि C एक सिंपल वेरिएबल है तो वैल्यू कैन बी चेंज। और उसके बाद उसको दोबारा से हमने टप्पल में पैक कर दिया, देखिए TP इक्वल टू ABCD। तो इस तरीके से भी आप टप्पल के वैल्यूज़ इफ़ यू वांट टू मॉडिफाई तो इन दिस वे यू कैन मॉडिफाई। ठीक है, एक और इसका अल्टरनेट वे है कि टप्पल को आप लिस्ट में चेंज करके T इज इक्वल टू जैसे वैल्यूज़ दी है यहाँ पर प्रिंट कर लिया हमने, और उसके बाद आप टप्पल को लिस्ट में चेंज करके इस तरीके से, ये देखिए यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, लिस्ट T, तो ये टप्पल की क्या बन गई, लिस्ट। अब लिस्ट के एलिमेंट को तो चेंज कर ही सकते हैं हम, तो यहाँ पर हमने चेंज कर लिया और उसके बाद चेंज करने के बाद हमने लिस्ट को किस में कन्वर्ट कर लिया, टप्पल में। सो ये एक और अल्टरनेट मेथड है विद द हेल्प ऑफ विच यू कैन चेंज द वैल्यू ऑफ अ टप्पल into list and then again list into tuple। नेस्टेड टप्पल आप कैसे जनरेट कर सकते हैं, जैसे नेस्टेड लिस्ट है, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। देखिए टप्पल के अंदर आप टप्पल दे देंगे तो दिस विल बी ट्रीटेड एज एन इंडिविजुअल एलिमेंट। तो जो 10 है उसका इंडेक्स वैल्यू 0 है, रमन का 1 है और इसका 2 है। तो जैसे मुझे कि इंडिविजुअल एलिमेंट ये लिस्ट में से एक्सेस करना है तो मैं लिखूंगा स्टूडेंट 2, तो कौन सा एलिमेंट एक्सेस होगा, देखिए 0 पर 45 है, 1 पर 67 है, तो इट विल एक्सेस 80, दैट्स वाई इट इज़ डिस्प्लेइंग 80। और अगर आपको बैकवर्ड इंडेक्सिंग से 80 को एक्सेस करना है तो -3 लगा लीजिए। तो आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया। तो आप नेस्टेड टप्पल अगर आपने लिया है तो आपके ये फंक्शंस इंडेक्स और काउंट आप उसमें भी लगा सकते हैं। जैसे ये नेस्टेड टप्पल आपके सामने है, लेंथ टप्पल की कितनी आएगी, ये 4 एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, एक 1 है, एक 2 3 4 एक टप्पल है, एक 5 एलिमेंट है, एक 6 7 एक टप्पल है, तो 4 एलिमेंट्स आर देयर। इंडेक्स, व्हाट इज द इंडेक्स वैल्यू ऑफ 5, 0 1 2, तो इट विल प्रिंट 2। तो इंडेक्स वैल्यू ऑफ 2 3 4 1 है, काउंट करेंगे 5 की फ्रीक्वेंसी तो आएगी 1, क्योंकि 5 सिंगल टाइम ही इस टप्पल में एग्जिस्ट कर रहा है। नाउ द फंक्शंस दैट वर्क फॉर नेस्टेड टप्पल हैविंग ओनली टप्पल्स एज एलिमेंट, अगर सिर्फ टप्पल के अंदर टप्पल्स ही हैं, नेस्टेड टप्पल्स हैं, तो आपका मैक्स और मिन तो उसमें काम करेगा, लेकिन सम फंक्शन विल नॉट वर्क। ये आपने याद रख लेना है कि टप्पल के अंदर अगर नेस्टिंग की है आपने टप्पल्स की, द सम फंक्शन डू नॉट वर्क इन दैट केस, ओनली मिन एंड मैक्स फंक्शन यू कैन यूज। तो मिन भी वो एलिमेंट बाय एलिमेंट कंपेयर करके देखता है। ठीक है, जैसे मिनिमम वैल्यू आप यहाँ पर देख रहे हैं, प्रिंट कर रहा है 119, कैसे प्रिंट करा उसने, पहले 1 एलिमेंट देख रहे हैं फर्स्ट और थर्ड टप्पल में सेम है, तो वो फर्स्ट और थर्ड टप्पल को सेकंड एलिमेंट से कंपेयर करता है। तो सेकंड एलिमेंट इसका 2 और 1 है, तो सेकंड लिस्ट जो है उसमें मिनिमम वैल्यू है, इस तरीके से 119 जो है वो प्रिंट हो गया। मैक्सिमम वैल्यू में 4 5 6 हमें दिख रहा है क्लियरली कि 4 इज ग्रेटर देन 1, दैट्स व्हाई इट इज डिस्प्लेड 4 5 6 टप्पल। थर्ड सम फंक्शन इसमें यूज़ नहीं कर सकते हैं आप, इसलिए यहाँ पर एरर आ जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, अगर टप्पल हैं तो सम फंक्शन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आई थिंक ये चीज़ क्लियर हो गई। अगर आपको लीनियर सर्च करना है टप्पल में तो बिल्कुल सिमिलर मेथड जैसे लिस्ट में करते हैं, टप्पल रीड कर लिया, एलिमेंट रीड कर लिया, आप इफ एलिमेंट आप इन मेंबरशिप ऑपरेटर का प्रयोग करके भी इसको कर सकते हैं। अगर वो फाउंड इसको मिल जाता है इसके अंदर तो आप इंडेक्स के साथ डिस्प्ले कर सकते हैं। तो आई होप कि लिस्ट के सारे मेथड्स जो हैं आपको क्लियर हो गए हैं। थैंक यू सो मच।